हाय एवरीवन, वेलकम टू एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर 16। इस वीडियो का सब्जेक्ट है रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच के क्या रिकमेंडेशंस थे, इसे ही हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। Wood's Dispatch, also known as the Wood's Education Dispatch, was a significant educational policy document issued by Sir Charles Wood, the 10th British Secretary of State for India in 1854। यानी कि 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि ब्रिटिश सेक्रेटरी थे अपने भारत के, वो 10वें ब्रिटिश सेक्रेटरी थे 1854 ईस्वी में, इन्होंने एजुकेशनल पॉलिसी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। इसे ही वुड्स डिस्पैच कहा जाता है या इसे ही वुड्स एजुकेशन डिस्पैच कहा जाता है। इसे सर चार्ल्स वुड ने तैयार किया हुआ था। द डिस्पैच आउटलाइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। यानी चार्ल्स वुड ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें कि एक प्लान इन्होंने बनाया भारत में, यानी ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, एजुकेशन के विकास के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया। इट एम्ड टू एड्रेस द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंड टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम दैट वुड प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ इंडियंस केपेबल ऑफ असिस्टिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो इनका लक्ष्य ये था कि एजुकेशनल सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिससे कि इंडियन पॉपुलेशन, जो भारतीय लोग थे 1854 में, उनकी ज़रूरतें, एजुकेशन से रिलेटेड ज़रूरतें पूरी हो सके, और साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम एजुकेशन का बनाया जाए जो कि लोगों को, जो भारतीय लोगों को इस लायक बनाए कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन में भाग ले सकें। ठीक, यानी कि भारतीय जनता को इस हद तक एजुकेट करने का इनका प्लान था कि वो लोग अपने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने कंट्री के शासन में सहयोग दे सकें। तो इरादा तो इनका ठीक था। देखते हैं इन्होंने किया क्या आखिर। द रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। तो इन्होंने जो सुझाव दिए, जो रिकमेंडेशंस दिए वुड्स डिस्पैच में, देखते हैं क्या क्या सुझाव दिए। सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के विस्तार का इन्होंने सुझाव दिया। द डिस्पैच emphasized द नीड फॉर एक्सपेंडिंग एजुकेशन थ्रू आउट इंडिया, टारगेटिंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि पूरे भारत में शिक्षा की व्यवस्था देनी चाहिए और जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी में, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सबको पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए। इट रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन एवरी विलेज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो चार्ल्स वुड के दिए गए रिकमेंडेशन में एक बात ये भी आई कि इन्होंने कहा कि हर एक गांव में, हर एक विलेज में प्राइमरी स्कूल की सुविधा करी जाए और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेकेंडरी स्कूल कम से कम बनाया जाए। द गोल वाज टू मेक एजुकेशन एसेसिबल टू द मासेस एंड क्रिएट अ लिटरेट पॉपुलेशन। तो लक्ष्य था कि ऐसा एक बनाया जाए समाज जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साक्षर हों, यानी सभी को अक्षर का ज्ञान हो, सभी लोग पढ़े लिखे हों। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने ये सुझाव दिया कि हर एक गांव में प्राइमरी स्कूल और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेकेंडरी स्कूल खोल करके जितने भी लोग हैं भारत के, सभी लोगों को साक्षर बनाया जाए। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया वर्नाकुलर एजुकेशन, यानी भारत के क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन दिया जाए। यानी रिकॉग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया, वुड्स डिस्पैच एडवोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। ठीक, तो इन्होंने इस बात को समझा कि भारत बहुत ही डाइवर्स लैंग्वेज वाला देश है, यानी इस देश में बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। चार्ल्स वुड्स ने इस बात को समझा और इन्होंने ये चीज़ कहा कि जो शिक्षा देनी है लोगों को, वो उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया जाए। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान दिया जाए। इट emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द लोकल लैंग्वेजेस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल टू फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग। तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के लिए, जो कि हर गांव-गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोलना था इनके प्लान के तहत,
तो उस प्राइमरी स्कूल में जो गांव के बच्चे पढ़ेंगे उनको शिक्षा उनकी लोकल लैंग्वेज में ही मिलनी चाहिए। ठीक, तो इन्होंने इस बात को समझा। तो इनका जो डिस्पैच है, यानी इनका जो एजुकेशनल प्लान है, वो हमने पिछला एजुकेशन प्लान जो देखा था लॉर्ड मैकाले का, उससे थोड़ा अपडेटेड है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने कुछ नहीं समझा था, सीधे सीधे उन्होंने ओनली इंग्लिश मीडियम को प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक सबको एक समान स्ट्रिक्टली फॉलो करवा दिया था। लेकिन उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो उसके बाद चार्ल्स वुड को मौका दिया गया था, जिन्होंने एक नई शिक्षा नीति बनाई थी ब्रिटिश इंडिया में, और उसमें इन्होंने वर्नाकुलर एजुकेशन को प्रमोट किया। यानी इन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज को भी इन्होंने प्रमोट किया था, लेकिन जो ग्रामीण लेवल पर था, प्राइमरी स्कूल के लेवल पर, इन्होंने कहा था कि जो लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में पढ़ाई करवाई जाए। Next, English education. While vernacular education was prioritized at the primary level, the dispatch also stressed the significance of English education. It recommended the establishment of colleges and universities to provide higher education in English. यानी कि चार्ल्स वुड के दिए गए एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन के डॉक्यूमेंट में, यानी वुड्स डिस्पैच में ये कहा गया, सुझाव दिया गया कि प्राइमरी लेवल का जो पढ़ाई है वो करा जाए वर्नाकुलर मतलब लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषाओं में, लेकिन जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो ऊंची पढ़ाई कराई जानी है, इसके लिए इन्होंने कहा कि ये पढ़ाई हायर एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में ही होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ इंडियंस प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश हु कुड वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल पोजीशंस। तो इनका लक्ष्य ये था कि ऊंची शिक्षा देकर दिला करके ऐसे भारतीयों को तैयार किया जाए जो कि इंग्लिश भाषा में बहुत ही एक्सपर्ट हो, जो कि अच्छे से वर्क कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल पोजीशंस संभाल सके। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग। वुड्स डिस्पैच emphasized the training of teachers to improve the quality of education। यानी वुड्स ने जो डिस्पैच तैयार किया उसमें इन्होंने ये जोड़ दिया कि ट्रेंड टीचर ही पढ़ाएं, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग को इन्होंने महत्व दिया ताकि क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव हो सके। इट रिकमेंडेड the establishment of teacher training institutions to prepare qualified teachers who would be responsible for imparting education at all levels। तो चार्ल्स वुड्स ने ये भी सुझाव दिया कि एक ऐसी संस्था का भी निर्माण किया जाए जिसका काम होगा टीचर्स को ट्रेनिंग देना। सो इन्होंने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का भी सुझाव दिया, और जिनका काम क्या होगा कि वो टीचर को क्वालिफाइड करेंगे, टीचर को ट्रेंड करेंगे, और यही टीचर रिस्पॉन्सिबल होंगे सभी लेवल्स पर नॉलेज को इम्पार्ट करने में। यानी सभी लेवल्स पर जो स्कूल बनेंगे, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, हर लेवल पर पढ़ाने वाले टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना का सुझाव भी चार्ल्स वुड ने दिया था। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट। द डिस्पैच रिकॉग्नाइज्ड द फाइनेंशियल चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स रिकमेंडेशंस। यानी कि चार्ल्स वुड जी ने इस बात को समझा था कि उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं एजुकेशन सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए ब्रिटिश इंडिया में, उसको लागू करने के लिए फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, यानी आर्थिक जो होनी चाहिए सहायता, उसके लिए जो अड़चनें आएंगी, उसकी रुकावट को भी पार करने का इन्होंने सोचा था कोई उपाय। इट प्रपोज्ड द एलोकेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द इंडियन बजट टू सपोर्ट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। तो चार्ल्स वुड ने जो रिकमेंडेशन दी उसमें इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जो खर्च आएगा इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, उसका खर्चा कहाँ से आएगा, तो इंडियन बजट से आएगा। जो बजट बनाएगी ब्रिटिश सरकार इंडिया के लिए हर साल जो इतना खर्च होना है, उसमें से बजट का कुछ हिस्सा एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के लिए भी इंडियन बजट से एजुकेशन सेक्टर में दिया जाए। It also encouraged the participation of local communities, philanthropists, and religious organizations in contributing to the development of education। यानी कि चार्ल्स वुड्स ने ये भी प्रोत्साहन दिया कि लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, जो लोकल समुदाय हैं लोगों का, वो भी एजुकेशन को बढ़ाने में सहयोग करें। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब जो भी मानवतावादी लोग हैं, समाज सुधारक जो हैं, वो भी आगे आएँ, और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे थे, उनको भी कहा कि आप लोग भी सपोर्ट करिए एजुकेशन को डेवलप करने में। अगला है फीमेल एजुकेशन।
Wood's dispatch acknowledged the importance of educating women and recommended the establishment of schools for girls. चार्ल्स वुड ने इस बात को समझा कि औरतों को भी पढ़ाया जाना ज़रूरी है और इन्होंने ये रिकमेंड किया कि ऐसे स्कूल्स की इस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए जहाँ पर कि गर्ल्स को एजुकेट किया जाए. सो इट एम्फेसाइज्ड that education would empower women and contribute to the overall progress of society. तो चार्ल्स वुड ने इस बात पर जोर दिया कि विमेन अगर एजुकेटेड रहेंगी तो इसका फ़ायदा समाज को ही होगा, समाज और तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा. एजुकेशनल गवर्नेंस. द डिस्पैच सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल गवर्नेंस. एक बात और इन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ध्यान दिया कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम इन्होंने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन एजुकेशनल सिस्टम की देख रेख कौन करेगा, एजुकेशन सिस्टम सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए भी इन्होंने एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क को तैयार करने का सुझाव दिया. इट proposed that formation of a department of public instruction responsible for overseeing educational policies, supervising institutions and conducting examinations. तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया जाए जिसकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि वो देखेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज़ किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ, वो सुपरवाइज़ करेंगे इंस्टीट्यूशंस को, यानी स्कूल अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो एग्ज़ामिनेशन लिया जाना है वो भी यही डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन लेगा. नेक्स्ट, the recommendations of Wood's dispatch had a profound impact on the educational landscape of British India. यानी चार्ल्स वुड्स ने जो वुड्स डिस्पैच यानी जो डॉक्यूमेंट तैयार किया ब्रिटिश इंडिया के एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए, उसका बहुत ही जोरदार, बहुत ही अच्छा असर देखने को मिला एजुकेशनल सिस्टम में ब्रिटिश इंडिया में. इट लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स. तो एक तरह से इन्होंने आधार एक तैयार करके दिया, एक फाउंडेशन बना करके दिया फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट का, और इसका असर आने वाले बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स में भी देखने को मिला. यानी ओवरऑल देखा जाए तो चार्ल्स वुड्स ने एक बेहतरीन एजुकेशनल पॉलिसी बना करके दी थी ब्रिटिश इंडिया में भारत के लोगों के लिए. द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, teacher training and the expansion of educational opportunities contributed to the growth of literacy and the emergence of an educated Indian middle class. तो चार्ल्स वुड्स के इस वुड्स डिस्पैच में क्या क्या शामिल था? इन्होंने जोड़ दिया था कि क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन दिया जाए, इंग्लिश एजुकेशन हायर लेवल पर सिर्फ दिया जाए, टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए, इसके लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनवाए थे, और एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो एजुकेशन के अवसर हैं वो पूरे देश में जितने लोग हैं सबको मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के. तो इन सारी वजह से जो ग्रोथ हुआ लिटरेसी लेवल में ये बहुत ही अच्छा हुआ, काफ़ी विकास हुआ, और इमर्जेंस ऑफ एन एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास, और जिससे एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास एक तैयार हुआ इंडिया का. यानी इंडिया के जो मध्यम वर्ग के लोग हुए वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हुए चार्ल्स वुड्स के इस रिकमेंडेशन के बाद. जो एक्शन हुआ एजुकेशन इम्प्लीकेशन, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ मिडिल क्लास इंडियंस को ख़ास तौर पर. तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स.